Dear students, I am Ravindra Gurjar, RG sir in front of you from Royal Institute welcomes you on the digital platform of Royal। जैसा सबको पता है CUT के पेपर चल रहे हैं और आपको लगातार हमारे चैनल पे केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर के पेपर एनालिसिस मिले हैं। तो ऑन द डिमांड ऑफ स्टूडेंट हम चाहते हैं कि फिजिक्स के एनालिसिस भी आपके सामने रखें। तो जितने पेपर अभी तक हुए हैं उसके आधार पर जो बच्चों से बातचीत हुई है, जो बच्चों ने बताया है, उसके आधार में आपको बताने वाला हूं कि कौन कौन से टॉपिक है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से टॉपिक है जिससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो टॉपिक वाइज मैं शुरुआत करूंगा। तो पहले बात करते हैं सबसे पहले कि अगर मैं फर्स्ट बात करूं तो अपना पहला जो यूनिट आता है दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक। क्या दादा? इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक वैसे ही अपने आप में बहुत हाई वेटेज वाला टॉपिक होता है। आप यहाँ पे जनरली देख लीजिए 8 से 10 क्वेश्चन का वेरिएशन, 8 से 10 क्वेश्चन जो है वो आपको लगभग इलेक्ट्रोस्टैटिक के मिल रहे हैं। और सर 8 से 10 क्वेश्चन को आपको हर पेपर में मिलेंगे, तो सर किस टाइप के क्वेश्चन और कौन कौन सा क्वेश्चन मिलेंगे उस पर चर्चा करें। तो मैं यहाँ पे आपको बता दूं, सबसे पहले जो आपका क्वेश्चन अभी आया है वो आया है कूलम्ब्स लॉ से रिलेटेड। किससे आया बेटा? कूलम्ब्स लॉ से रिलेटेड आया है ना। उसमें आपको दो चार्ज दे रखे थे और दो चार्ज के बीच की डिस्टेंस दे रखी थी और फोर्स पूछा था। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट था जिसमें चार्ज ट्रांसफर का कंसेप्ट भी लग रहा था। तो यहाँ पे कूलम्ब्स लॉ से क्वेश्चन बना था। उसके बाद जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है वो क्वेश्चन पूछा गया है इक्विलिब्रियम का। किसका पूछा बेटा? इक्विलिब्रियम का, जिसमें अपन को पता है कि दो चार्ज किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे रखे होते हैं तो तीसरा चार्ज कहां पे रखे कि नेट फोर्स क्या लगे? जीरो लगे। नेट फोर्स क्या लगे? जीरो। तो इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन भी आपको यहाँ से इलेक्ट्रोस्टैटिक से पूछा गया है। ठीक है ना। उसके बाद थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे सस्पेंडेड चार्ज पार्टिकल का था, एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है ना, कि सस्पेंडेड चार्ज पार्टिकल होता है उसमें F बराबर K Q1 Q2 बार स्क्वायर होता है और tan थीटा इक्वल F बाय mg वाला जो कंसेप्ट लगता है उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था। और इलेक्ट्रोस्टैटिक में पोटेंशियल का जो फॉर्मूला है उससे भी डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछा है, V इक्वल टू KQ बाय R। तो पोटेंशियल का जो फॉर्मूला होता है उससे आपका डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो मोटे मोटे तौर पे बताऊं तो मैं आपको यहाँ पे आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक के सारे फॉर्मूले याद कर लेने हैं। आपका एक मेजर सेक्शन जो इलेक्ट्रोस्टैटिक का रहा है वो आपका रहा है कैपेसिटर। कैपेसिटर से काफी अच्छे क्वेश्चन बने हैं और जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, कैपेसिटर का चार्जिंग और डिस्चार्जिंग वाला कंसेप्ट जो होता है, बैटरी कनेक्टेड बैटरी डिस्कनेक्टेड वाला, कि अगर अपन कैपेसिटर को चार्ज करते हैं और उसमें एक डाइलेक्ट्रिक डाल देते हैं और डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद अगर उस बैटरी कनेक्टेड रखते हैं या बैटरी डिस्कनेक्टेड रखते हैं तो वो वाले केस पे क्वेश्चन आए हुए हैं। कैपेसिटर कॉम्बिनेशन के काफी अच्छे क्वेश्चन थे, कैपेसिटर का सीरीज कॉम्बिनेशन, कैपेसिटर का पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो उस पे आपका क्वेश्चन आया हुआ है। अच्छा, एक क्वेश्चन आया था अपना जो कैपेसिटर है उसका कैपेसिटेंस C है, अगर मैं इसको V वोल्ट से चार्ज कर दूं तो इसके पास कितनी एनर्जी स्टोर होगी? तो स्टोर्ड एनर्जी होती है हाफ CV स्क्वायर। स्टोर्ड एनर्जी क्या होगा? हाफ CV और स्टार। तो हाफ CV स्क्वायर या स्टोर्ड एनर्जी से आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक का क्वेश्चन बना हुआ है। तो मैं वापस कह देता हूं, यहाँ पे आप इलेक्ट्रोस्टैटिक में मान के चलना 5 to 10 क्वेश्चन का वेरिएशन रहेगा। 5 से 10 क्वेश्चन आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक के मिलने वाले हैं। तो जो क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक के आपके सामने आ रहे हैं वो मैंने बता दिए। और मैं यहीं पे बता देता हूं कि सर कौन कौन से टॉपिक हमको करने चाहिए। तो मैं वापस बताता हूं, आपको यहां से कूलम्ब्स लॉ करके जाना चाहिए। कूलम्ब्स लॉ के बाद अगर मैं बात करूं, दो चार्ज पार्टिकल, तीन चार्ज पार्टिकल, उनके सुपरपोजिशन के क्वेश्चन करने चाहिए। हमको यहाँ पे चार्ज इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन करना चाहिए कि तीसरा चार्ज कहाँ रखे, नेट फोर्स जीरो है तो इक्विलिब्रियम वाला कंसेप्ट आना चाहिए। फिर आपको पोटेंशियल है ना, तो पोटेंशियल के जितने भी फॉर्मूले हैं पोटेंशियल के क्वेश्चन करने चाहिए। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन भी आया था जिसमें आपको मल्टीपल चार्ज सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी थी, तो पोटेंशियल एनर्जी आपको करके जाना था। और कैपेसिटेंस जो होता है उसका कंसेप्ट जरूर पढ़ के जाना, फुल्ली फिल्ड, पार्शियली फिल्ड, फुल्ली एम्प्टी, कैपेसिटर कॉम्बिनेशन, मैंने बताया ना बैटरी कनेक्टेड और डिस्कनेक्टेड वाला केस। तो ये सारे क्वेश्चन अगर आप करके जाओगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में आप 100% अच्छा कर पाओगे। और इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो क्वेश्चन का वेटेज है वो 8 से 10 क्वेश्चन का वेटेज रहा। ठीक है ना। चलिए, उसके बाद जो टॉपिक है, मैं टॉपिक वाइज बता रहा हूं। उसके बाद जो टॉपिक आया था वो करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला। अगर मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करता हूं तो आप ये मान के चलना 4 से 5 क्वेश्चन आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी मिलते हैं। किससे मिलता है ना? करंट इलेक्ट्रिसिटी से मिलते हैं। और करंट इलेक्ट्रिसिटी में लेटेस्ट पेपर में जो क्वेश्चन आया था वो KVL KCL का सर्किट डायग्राम आया था। KVL KCL से रिलेटेड क्वेश्चन है तो आपको जरूर KVL KCL करके जाना है। किरचॉफ वोल्टेज लॉ, किरचॉफ करंट लॉ, इससे रिलेटेड एक डायरेक्ट क्वेश्चन आया था। अब सेल से रिलेटेड भी क्वेश्चन आया हुआ है। अपना जो सेल है, सेल का सीरीज कॉम्बिनेशन, सेल का पैरेलल कॉम्बिनेशन है ना,
वहां पे सेल से रिलेटेड मैक्सिमम पावर ट्रांसफर, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कब होता है, जब कैपिटल आर स्मॉल आर के बराबर होता है। ये वाला क्वेश्चन आया था। ओम्स लॉ से V इक्वल टू आई आर का ग्राफ, जो ओम्स लॉ में VI ग्राफ का स्लोप क्या देता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था। व्हीटस्टोन, अपना जो व्हीटस्टोन ब्रिज होता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन बना था। और अपना ड्रिफ्ट वेलोसिटी, क्या था ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके सामने सीयूटी के पेपर में देखने को मिले हैं। तो ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का वो पोर्शन जो आपको करना ही करना है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद मैं बात करता हूं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट भी ऐसा चैप्टर है जिसमें आपको 4 से 5 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। अब मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में लास्ट ईयर क्या पूछा गया था और इस साल क्या पूछा है, तो वो सिमिलर ही था। अगर मैं बताऊं तो MEC में आपको, MEC में मैग्नेटिक इफेक्ट के फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आए थे, जिसमें एक बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, बार बार बोलते हैं, सोलेनोइड का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, सोलेनोइड का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट NI, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ था। आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था जिसमें आपको नंबर ऑफ टर्न्स करंट दे रखी थी और आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना था। ये क्वेश्चन आया था आपका। अगर एक करंट कैरिंग वायर है, क्या करंट कैरिंग वायर, उस करंट कैरिंग वायर पे जो फोर्स लगता है बिल, ठीक है, उससे रिलेटेड आपका एक क्वेश्चन बैठा है अभी सीयूटी में। अच्छा, यहाँ पे आपका गैल्वेनोमीटर जो है, क्या गैल्वेनोमीटर, और गैल्वेनोमीटर से गैल्वेनोमीटर का जो कन्वर्जन है G2A कन्वर्जन और G2V कन्वर्जन, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आया हुआ है। अच्छा, एक क्वेश्चन अभी जो बैठा था, जो बच्चों से डिस्कस हुआ, तो उन्होंने बताया कि दो पैरेलल वायर के बीच में लगने वाला फोर्स जो होता है ना, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई डी, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका इस MEC से आया। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट जो है वो भी 4 से 5 क्वेश्चन का वेटेज रखता है। और जो क्वेश्चन, जो टॉपिक आपको करना है वो आपके सामने है। उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक आता है मैग्नेटिज्म। क्या था मैग्नेटिज्म। अब उसमें आपको बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, डाया, पैरा और फेरो की जो प्रॉपर्टीज है वो प्रॉपर्टीज पढ़ लेना, उससे रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन था, ठीक है ना। उसके बाद अपना आया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या आया? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जैसा मैं बच्चों को बार बार बोलता हूँ और उसी टॉपिक से उठ के आया कि अपना इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होता है वो क्या होता है, -L/di/dt, है ना, कि अपना सेल्फ इंडक्टेंस का जो ईएमएफ इंड्यूस का फॉर्मूला होता है -L/di/dt, वहां से उठ के आया। तो आप समझ लो कि अगर आपके पैरेलल सीरीज में, अगर मैं यहीं पे बात करूं तो अपना जो क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे E इक्वल टू -M/di/dt से बन सकता है। तो किसी शिफ्ट में -L/di/dt से आया तो -M/di/dt से भी क्वेश्चन बन सकता है। आपका सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनोइड, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनोइड म्यू नॉट n² A/L, म्यू नॉट n² A/L, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था, ठीक है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। और इसके अलावा सर हम क्या पढ़ें, जो क्वेश्चन आ सकते हैं, तो बच्चों को बता दूं क्लियर, यहाँ पे आपको स्टैटिक एमआई और डायनेमिक एमआई के सारे फॉर्मूला है। जैसे बोला था E इक्वल टू बालवीर, ये वाला फॉर्मूला पढ़ के जाना है, E इक्वल टू हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, इससे डायरेक्ट फॉर्मूला रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। और E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ये तीनों फॉर्मूले जो है इससे रिलेटेड आपको डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पे ईएमआई से मिल सकता है। लेंज लॉ का डायरेक्शन वाला क्वेश्चन आया था, है ना, कि अपना जो मैग्नेटिक फील्ड है, क्या मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई, मैग्नेटिक फील्ड में कोई अगर एंटर हो रही है, अगर एक कॉइल एंटर हो रही है तो इसमें लेंज लॉ के अकॉर्डिंग इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या होगी, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपका यहाँ पे पूछा हुआ है। तो लेंज लॉ भी आपको अच्छे से करके जाना है। तो ये आपका कौन सा टॉपिक हुआ बेटा, आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हुआ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अलावा एसी वाला जो चैप्टर था, तो एसी वाले चैप्टर में डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। तो आपको एक्सएल, एक्ससी, जेड, इंपिडेंस, इन सब के फॉर्मूला बिल्कुल परफेक्ट करके जाना है। सर्किट की करंट निकाल के जानी है, बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू होती है आरएमएस वोल्टेज होती है, पावर का फॉर्मूला देख के जाना है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एक क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है अभी लास्ट इसी सेशन में, और वो आपके भी वापस रिपीट हो सकता है, और वो टॉपिक है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है अपना ट्रांसफॉर्मर। क्या है ट्रांसफॉर्मर। तो ट्रांसफॉर्मर से रिलेटेड क्वेश्चन आपका बैठ सकता है, तो आपको ट्रांसफॉर्मर वाला सेक्शन पूरा करके जाना है। क्लियर बेटा, ओके। अगर उसके बाद की बात करें तो अपना जो सेक्शन आता है वो ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स भी एक बड़ा सेक्शन है जिसमें कम से मान के चलना 5 से 10 क्वेश्चन का वेरिएशन रहता है। जैसा बच्चों से फीडबैक मिला है, तो अभी रिसेंटली जो पूछा गया था वो पूछा गया था मिरर फॉर्मूला से रिलेटेड। तो मिरर फॉर्मूला जो होता है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, तो यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे रखी थी, इमेज डिस्टेंस दे रखी थी और मैग्निफिकेशन निकालना था। तो मिरर फॉर्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, तो आप जरूर यहाँ पे लेंस फॉर्मूला भी करके जाइए। तो लेंस फॉर्मूला 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u वाला जो होगा उससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद बात करूं तो ऑप्टिक्स में से आपका जो अगला क्वेश्चन पूछा गया था
वो आपका पूछा गया प्रिज्म से। और प्रिज्म का मैं बच्चों को बार बार बोलता हूं, प्रिज्म अपने आप में अकेला टॉपिक नहीं है, प्रिज्म के साथ हमेशा आपको TIR देखना है। तो प्रिज्म प्लस TIR के कम से कम 2 क्वेश्चन आपके पूछे गए थे, तो प्रिज्म आपको बहुत अच्छे से करके जाना है। और अभी रिसेंट जो पेपर हुए थे उनमें प्रिज्म प्लस TIR से रिलेटेड क्वेश्चन आए थे। और यहाँ पे रिफ्रैक्शन, बेसिक रिफ्रैक्शन का जो फॉर्मूला होता है उससे थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन भी आए थे, है ना। और अच्छी बात ये थी कि इस बार CUET में न्यूमेरिकल के साथ साथ थ्योरी वाले क्वेश्चन भी थे। तो ऑप्टिक्स में से 5 से 10 क्वेश्चन का वेरिएशन रहता है, जिसमें जो पूछा गया अभी तक जो पहले बता रहा हूँ, यहाँ पे मिरर फॉर्मूला पूछा है, आपसे लेंस फॉर्मूला पूछ सकता है, प्रिज्म प्लस TIR के क्वेश्चन थे, यहाँ पे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के क्वेश्चन पूछे गए थे। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जो है माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप, उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आपको यहाँ पे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के नाम पे टेलीस्कोप क्या करना था, टेलीस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप, और कंपाउंड माइक्रोस्कोप पूरा करके जाना है और बहुत ढंग से करके जाना है। फॉर्मूले भी याद करके जाओगे तो भी आपके क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है ना। अच्छा, लेंस मेकर फॉर्मूला, लेंस मेकर फॉर्मूला ये जो टॉपिक है इससे भी आपसे अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो साथ में आपको ये टॉपिक भी करके जाना है। अगर मैं वेव ऑप्टिक्स की बात करूं तो वेव ऑप्टिक्स में से आपका इंटरफेरेंस का जो फॉर्मूला होता है, इंटरफेरेंस से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। और इंटरफेरेंस के बाद आपका बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन जो 100% बनता है, और 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन तो आएंगे इससे, और अभी भी आए थे, वो है आपका YDSC, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। क्या था, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आए थे। यहाँ पे डायफ्रैक्शन नहीं पूछा गया है, पर हो सकता है अगली शिफ्ट में डायफ्रैक्शन पूछ लें, तो डायफ्रैक्शन के फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन जरूर करके जाना है आपको। यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछे गए थे, पोलराइजेशन, क्या पूछा गया, पोलराइजेशन, तो पोलराइजेशन वाला जो टॉपिक था उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछा गया है। तो ऑप्टिक्स में 5 से 10 क्वेश्चन का वेरिएशन रहता है। जैसा इलेक्ट्रोस्टैटिक इंपॉर्टेंट है, उसी के सिमिलर आपका ऑप्टिक्स वाला सेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 से 10 क्वेश्चन का वेरिएशन आपका ऑप्टिक्स में से रहेगा। तो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक और ऑप्टिक्स इन 2 सेक्शन को तो सबसे इंपॉर्टेंट मान के सबसे बेस्ट करके जाना, ठीक है ना। उसके बाद आती है मॉडर्न फिजिक्स की बात। तो मॉडर्न फिजिक्स में से अपना जो एटम, न्यूक्लियाई और DNMR जो है, उसमें कौन कौन से टॉपिक पूछे गए या कौन कौन से और पूछे जा सकते हैं, उस पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं, एटम वाले चैप्टर में से एनर्जी का एक कंसेप्ट था -13.6 Z² इलेक्ट्रोवोल्ट। इस फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आया था, जिसमें आपको डिफरेंट लेवल की एनर्जी याद होनी चाहिए, ग्राउंड स्टेट से लेके 5th स्टेट तक की, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था। आपको रेडियस का फॉर्मूला जो है उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था। अच्छा, यहाँ पे जैसे बच्चों का फीडबैक मिला है, तो आपका जो एटॉमिक फिजिक्स में स्पेक्ट्रम वाला पार्ट जो होता है, लाइमन बामर पासरन ब्रैकेट फुंड, ये सीरीज वाला क्वेश्चन नहीं आया था एक शिफ्ट में। अगर मान के चलना कि वो नहीं आया, तो यहाँ पे आपको आपका जो एटॉमिक स्ट्रक्चर का जो स्पेक्ट्रम है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, लाइमन बामर पासरन ब्रैकेट फुंड, वो वाले क्वेश्चन करके जाना, सबके मैक्सिमम सबके मिनिमम और उनका रेशियो निकाल के जाना। वो क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। अच्छा सर, न्यूक्लियस में से क्या पूछा था, तो न्यूक्लियस में एक रेडियो एक्टिविटी का डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आया था। तो रेडियो एक्टिविटी बहुत ढंग से करके जाना है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था। अच्छा, यहाँ पे एक बाइंडिंग एनर्जी का क्वेश्चन आया था, तो बाइंडिंग एनर्जी बहुत ढंग से करके जाना था। तो ये आपका जो सेक्शन था वो न्यूक्लियस वाला था, जो आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए, है ना। मैटर वेव्स, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर में बताऊं तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ग्राफ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन आए थे। और आपका जो मैटर वेव्स है, डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा इक्वल टू h/p, h/mv, h/√2m काइनेटिक एनर्जी, h/qv, h/√2m qv, ये वाली लाइन याद करके चले जाना। 100% एक क्वेश्चन इस लाइन से आपको मिल जाएगा। तो ये भी आपका क्वेश्चन DNMR वाले टॉपिक से आया था। और लास्ट सेक्शन जो था वो आपका था सेमीकंडक्टर। क्या था, सेमीकंडक्टर। इस बार ऐसा हुआ था कि सेमीकंडक्टर से थ्योरेटिकल पोर्शन आया था कि एन टाइप सेमीकंडक्टर कौन है, पी टाइप सेमीकंडक्टर का एग्जांपल कौन है, डायोड से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल आया था। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको करके जाना है। तो सर अब यहाँ पे ये क्वेश्चन तो आ गए, तो सर हम सेमीकंडक्टर और क्या कर जाए, तो मैंने बता दिया पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से अगर मैं बात करूं तो रेक्टिफायर तो आप करके ही जाना। रेक्टिफायर से रिलेटेड क्वेश्चन 100% आ सकता है कि अगर इनपुट फ्रीक्वेंसी है तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी क्या होगी, हाफ वेव में क्या होगी और फुल वेव में क्या होगी, पी टाइप एन टाइप, इनमें एनर्जी क्या होना चाहिए। ये इस बार भी क्वेश्चन आया था
कि अपना जो एन टाइप पी टाइप में एनर्जी लेवल के इंक्रीजिंग ऑर्डर में डिक्रीजिंग ऑर्डर में जमाना था कि किसका एनर्जी गैप किस में ज्यादा होता है, सेमीकंडक्टर में क्या होता है, इंसुलेटर में क्या होता है। इस टाइप का क्वेश्चन आपका सेमीकंडक्टर से पूछा गया था। तो ओवरऑल ये थोड़ा सा एनालिसिस था कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, साथ साथ में मैंने ये भी बता दिया। होपफुली आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। थैंक यू।